वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाटा को रिप्रेजेंट करना, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पढ़े थे, जिसमें हम लोग जो है पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल ग्राफ के बारे में सीखा पढ़ा। नाउ जो है डाटा के रिगार्ड में जो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन बोल्ड टर्म्स refers to the method of classifying and organizing data so as to make them more useful। यानी जो डाटा को ऑर्गेनाइज करना और फिर उसे क्लासिफाई करना या जो है उसको माने डाटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करना जो ज़्यादा जो है अंडरस्टैंड हो और फिर वह जो है सूटेबल हो जाए, उसे स्टडी करने में इजी हो जाए। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। यानी रिक्वायरमेंट के आधार पे या डाटा जो है डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ऑफ द यूजर माने यूजर के रिक्वायरमेंट के आधार पे हम डाटा को डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं या ऑर्गेनाइज भी करते हैं। समटाइम्स द रिपीटेड वैल्यूज इन द डाटा आर कलेक्टेड टुगेदर टू नो द मोड ऑफ द डाटा, or sometimes the data in organized in increasing or decreasing order। यानी कभी समटाइम जो है डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कभी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन, यानी जैसे अब डाटा को जो है डिफरेंट इसमें कैलकुलेशन करने के लिए भी जो है कभी हम असेंडिंग ऑर्डर तो कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कॉल्ड फिगर्स which can be called as raw data also, so that the data becomes easy to understood and more convenient for further statistical treatment। Usually data available to us in an unorganized form which called raw data। अब यहाँ जो है जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स मेनी टाइम्स आते हैं, यानी उनकी ऑकरिंग जो है मोर देन वन टाइम्स होता है। तो या जो वेरिएबल्स हैं यानी जो इंफॉर्मेशन है वन से अधिक टाइम्स जब वो रिपीट होते हैं तो उनके ऑकरिंग को जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके अलावा जब डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो डाटा के ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम टैली मार्क्स यूज करते हैं। टैली मार्क्स एक काउंट करने का जो प्रोसेस है, चूँकि यह एंशिएंट टाइम से यानी ओल्ड सिस्टम से के बेस पे बनाया गया है, इसे काउंट करने के लिए हम जनरली यानी टैली मार्क्स के रूप में टैली मार्क्स। अब टैली जो मार्क्स है इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या जो नंबर्स हैं इनके लिए जो हम टैली मार्क जो है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9th 10th
इस तरह से यानी 1 2 3 4 और फिर 5 का एक बंच बना लेते हैं, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे जो है टैली मार्क्स जो है डाटा के ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है और फिर जो है हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नाउ इफ इन ए क्लास टेस्ट obtained marks of 20 students, if given as यानी एक क्लास टेस्ट में 20 स्टूडेंट्स का जो ऑब्टेन मार्क्स है यदि जो है वह ऐसे ऑर्डर में दिया गया हो 15 13 12 13 11 10 12 8 6 9 again 10 15 11 8 6 6 8 13 10 एंड 6 ऐसे जो है 20 स्टूडेंट्स का ऑब्टेन मार्क्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 13 16 और 4 9 20। तो इस तरह से 20 स्टूडेंट्स का यह जो ऑब्टेन मार्क्स है। अब इस ऑब्टेन मार्क्स को ऑर्गेनाइज करना है तो यहाँ जो है हम सबसे पहले ऐसे लिख लें मार्क्स, फिर टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। अब देखें तो इसमें जो मार्क्स यूज हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन के रूप में मिला है उसे वन टाइम जो है ऐसे लिख लेंगे मार्क्स में 6 8 9 10 11 12 13 और 15। अब इसे काउंट करते हैं तो इजली काउंट करते समय पेंसिल यूज किया जाता है। पेंसिल से आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 6 है तो आप 6 काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 हुआ तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 यानी फ्रीक्वेंसी हो गया 4। सिमिलरली 8 काउंट करना है तो यहाँ काउंट करेंगे 1 और 2 3, यह हो गया 3 1 2 3 यानी फ्रीक्वेंसी हो गया इसका 3। इसी तरह से 9 है, 9 काउंट करना है तो यह हो गया 1, ओनली 1 है तो 1 लिख दिए। फिर 10 काउंट करना है तो यहाँ काउंट करेंगे 1 2 एंड 3 ऐसे हो गया 1 2 3 यानी यहाँ लिख दिया हम 3। 11 है, 11 को काउंट कर लें, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, ओनली 2 है तो 1 2 यानी फ्रीक्वेंसी हो गया 2। इसी तरह से 12 है, 12 काउंट कर लें 1 2 2 है तो यह भी 2 हो गया। फिर 13 काउंट करना है तो 13 हो गया आपका 1 2 और 3 यानी यह हो गया 1 2 3। और 15 है आपका 1 2 बस 2 टाइम्स है यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 यानी फ्रीक्वेंसी हो गया 2। एक चीज और, यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करना है यानी टोटल, तो यह देख लेंगे कि टोटल इसका सम जो है चूंकि 20 स्टूडेंट्स का ऑब्टेन मार्क्स है तो इसका सम भी टोटल 20 होना चाहिए। तो 4 3 7 1 8 3 11 2 30 2 15 3 18 और 2 20 यानी टोटल सम हो गया 20। यानी इस तरह से यह जो हमारा डाटा हुआ, इस डाटा को हमने जो है वह ऑर्गेनाइज कर लिया, इसे टेबुलर मेथड भी कहा जाता है। अब इसी इंफॉर्मेशन को अगर जो है हम ग्रुपली भी जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी अब जैसे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक होते हैं
या ऑब्जर्वेशंस का नंबर अधिक है तो उसे जो है हम टेबुलर मेथड्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो है टू लॉन्ग चार्ट हो जाएगा, टू लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगा जिसे स्टडी करने में सुविधाजनक नहीं होगा। तो यानी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि इंफॉर्मेशन को वन लुक में इजीली स्टडी किया जा सके। तो इसलिए अगर मान लिया कि टू मच इंफॉर्मेशंस हैं, यानी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस या ऑब्जर्वेशंस आर वेरिएबल्स यदि काफ़ी अधिक हैं तो उसे जो है हम ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लिए जो है हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। और उस क्लास इंटरवल को फिर जब हम ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो अब देखें हिस्टोग्राम यदि आपको बनाना है तो इफ द इंफॉर्मेशन आर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन क्लास आर क्लास इंटरवल एज, जैसे मान लें कि यहाँ जो है द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन एज 4, 13, 11, 6, 12, 15, 18, 6, 3, 7, 13 और फिर है 24, 25, 28, 16, 12, 8, 6, 7, फिर 9, 3, 8, 6, 7, 11, 8, 16, 20, 23, 27, 30, 11 and 13, 8, 5, 12, 13, 2, 6, 15। इस तरह से जो है यदि ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं तो अब इतने चूंकि इसमें ढेर सारे नंबर यूज हुए हैं तो इसे अगर टेबुलर मेथड से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बहुत लंबा चार्ट बनेगा जो सूटेबल नहीं होगा, स्टडी में भी सूटेबल नहीं होगा। तो इसके लिए जो है हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल अपनी सुविधानुसार बनाते हैं। 0 to 4 लिख सकते हैं, 0 to 5 ले सकते हैं, 0 to 10 लिख सकते हैं। ऐसे अपना माने उस अपना साइज जो है अपनी आवश्यकता अनुसार या सुटेबिलिटी के अनुसार जो है ले लेते हैं। तो यहाँ क्लास इंटरवल लिख दिए, यहाँ लिख दिया पहली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ जैसे क्लास इंटरवल है तो यहाँ हम अपनी सुविधानुसार 0 to 6 लिए हैं। तो 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 और 24 to 30। तो यहाँ जो है अब हम फिर वैसे काउंट कर लेंगे 0 to 6। अब जैसे एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्लास इंटरवल है 0 to 6 इसमें यह 0 जो है लोअर क्लास लिमिट है और 6 जो है अपर क्लास लिमिट है। फिर यह लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो किसी भी क्लास इंटरवल में यदि आपको काउंट करना है तो काउंट करने के लिए आप जो है जो अपर जो क्लास लिमिट है इससे एक कम काउंट करेंगे। जो है लोअर क्लास लिमिट हुआ तो काउंट करेंगे, लेकिन अपर क्लास लिमिट से एक कम काउंट करते हैं ताकि वह रिपीट ना हो। तो यानी 0 to 6 में हम 0 to 5 काउंट करेंगे और इसे आप काउंट कर लेंगे, यह हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5। इसी तरह से 6 to 12 है, इसे अगर आप काउंट करते हैं तो इनका नंबर होता है 16, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसमें जब काउंट करेंगे तो 6 से 11 तक यह नंबर्स हो जाएगा जो है 16। इसी तरह से 12 to 18 में 12 13 14 15 16 17 तक काउंट करेंगे और इसका नंबर हो जाएगा 11, यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 11। फिर जो है 18 to 24 है, इसमें 23 तक काउंट करना है और यह हो जाएगा 3।
यानी फ्रीक्वेंसी हो गया 3। इसी तरह से 20 to 30 में लास्ट में सब काउंट कर लेते हैं। अब इसमें एक कम काउंट नहीं करेंगे, इसमें 24 से 30 तक काउंट कर लेंगे और यह नंबर होगा 1 2 3 4 5, यानी यह हो गया 5। इस तरह से यह जो है हमारा जो हिस्टोग्राम के लिए यह क्लास इंटरवल जो बना है, अब इस क्लास इंटरवल को आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ जो क्लास इंटरवल तैयार हो गया जो टैली मार्क फ्रीक्वेंसी हो गया, अब इसे जो है हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो इसी इंफॉर्मेशन को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है 2 एक्सिस ले लेंगे ऐसे। अब या जो x एक्सिस है इस पे फिर जो है चूंकि हमारा जो क्लास इंटरवल था वह 5 था, तो यानी यहाँ ले लिए 0 0 to 6, यह हो गया 12 18 24 और ये हो गया 30। अब यहाँ y एक्सिस पे जो नंबर्स हैं उसे हम जो है ऐसे ले लें 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 ऐसे। अब देखें तो 0 to 6 में जो हमारा नंबर था वह था 5, तो 0 to 6 में 5, 4 और 6 के बीच में इसे पूरा ऐसे काम जो है ज्वाइन कर लेना है। फिर 6 to 12 में 16 था तो 16 के सामने इसे ज्वाइन कर देना है। अब फिर 12 to 18 में जो है 11 नंबर है तो 10 और 12 के बीच में 11 होगा, इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है। फिर जो है 18 to 24 में 3 था तो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और फिर 20 to 40 में 24 से 40 तक है 5, तो इसे 4 और 6 के बीच में यानी 5 ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यानी यह नंबर है आपका 5, यह हो गया 16 11, फिर यह हो गया आपका 2 और 4 के बीच में 3 है और थर्ड डाउन बनेगा ऐसे 3 है, यह है 5। आप जो है फेयरली स्केल पेंसिल इत्यादि यूज करके बनाएंगे तो इस तरह से अब यह हिस्टोग्राम रेडी हो जाएगा। यानी हिस्टोग्राम में फिर यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, जो या एक्स एक्सिस पे जो इक्वल पॉइंट्स ले रहा है तो यह इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, और यहाँ भी या हिस्टोग्राम यह इसका वाइड सेम हो यह नेसेसरी नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन होगा उस तरह से या जो है इसका वाइडनेस इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो इस तरह से हम जो है हिस्टोग्राम तैयार कर लिए। फिर जो है आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंफॉर्मेशंस जो है लेकर आएंगे। थैंक्स।